अल्कोहल बीएससी पार्ट 2 चैप्टर 2 को हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने विभिन्न प्रकार के अल्कोहल्स की विधियां, उनको बनाने की विधियां और उनकी जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ विधियों के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर किस तरह से विभेद कर सकते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट। ये ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो अल्कोहल है वह प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। और इन टेस्ट्स के अंदर अल्कोहल्स को यदि फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ में हम रखते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं और AgNO2 उसमें डालने पर एल्किल नाइट्राइट्स और HNO2 बनते हैं। ये सब जब हम डालते हैं तो अलग अलग अल्कोहल्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं दिखाते हैं। यदि वह प्राइमरी अल्कोहल है तो वहाँ पर हमें रेड कलर NaOH के साथ प्राप्त होता है ऊपर वाले अभिकर्मकों को डालने के बाद। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वह ब्लू कलर देता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। और टर्शरी अगर अल्कोहल होता है तो वह कलरलेस रहता है यदि हम उसमें फॉस्फोरस, आयोडीन और AgNO2 और HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है वह रेड कलर यदि उस विक्टर मेयर टेस्ट में आता है तो वह हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर वह कलरलेस रहता है तो वह टर्शरी अल्कोहल है। इस प्रकार से हम उन अल्कोहल्स में विभेद कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो लुकास टेस्ट के रूप में है, जिसमें अल्कोहल और लुकास रिएजेंट हम कहते हैं ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl के मिश्रण को, और जब हम इसे मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर मिल्की जो टर्शरी अल्कोहल है वह इमीडिएटली टर्न्स हो जाते हैं इसमें दूधिया रंग में और बहुत हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। जो सेकेंडरी है वह अल्कोहल्स 5 मिनट बाद दूधिया रंग देते हैं, यानी थोड़ा सा समय लगता है। यह बताता है कि सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े से कम सक्रिय हैं, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वह बिल्कुल भी दूधिया रंग नहीं देते हैं लुकास रिएजेंट के साथ में, जो कि बताता है कि वह सबसे कम सक्रिय हैं, यानी अक्रिय रूप से यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो विभेद करने के लिए हमारे पास ये 2 प्रकार के टेस्ट हैं। तीसरा टेस्ट ऑक्सीडेशन टेस्ट है, उसके द्वारा भी हम इन तीनों को अलग देख सकते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और फिर और ऑक्सीडेशन करने पर हमें एसिड मिलते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं, और उसको और ऑक्सीडेशन करने पर एसिड में वह टूट जाता है और उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो है वह हम कह सकते हैं कि टर्मिनल कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, इसलिए उसमें कार्बन का लॉस नहीं होता। सेकेंडरी अल्कोहल में मध्य में कहीं पर कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता है, तो उसमें हमें जो फ्रेगमेंट है वो कार्बन कम फ्रेगमेंट्स में टूटता है। टर्शरी अल्कोहल जो है वह भी कीटोन्स और एसिड्स के अंदर टूटता है ऑक्सीडेशन के बाद एसिडिक मीडियम में, अगर हम डाइक्रोमेट के साथ उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और यह मुश्किल होता है ऑक्सीडाइज होने में। उसमें हमें अल्कलाइन या न्यूट्रल कुछ मीडियम की जगह एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम हमको लेना पड़ता है टर्शरी अल्कोहल्स की केस में। हाइड्रोजिनेशन भी एक माध्यम है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में विभेद कर सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का निकलना, ये प्रक्रिया से अगर हम विभेद करना चाहते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स में हमें कीटोन्स प्राप्त होता है, और टर्शरी अल्कोहल्स हमें एल्कीन्स देते हैं, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स
हमें एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार से हम अल्कोहल्स जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनकी हमने संश्लेषण की विधियां देखी और इनकी अभिक्रियाएं देखी, जिसमें अभिक्रिया OH ग्रुप के टूटने से हो रही है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य के बॉन्ड के टूटने से हो रही है। दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं अलग अलग हैं और उत्पाद भी अलग अलग हैं, जो हमें प्रैक्टिस से आने चाहिए। अब हम अन्य 2 प्रकार के और अल्कोहल्स जो हमारे कोर्स में हैं, जिसमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, जिसमें दोनों अलग अलग कार्बन पर एक एक OH यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर लगे होते हैं तो ये ग्लाइकॉल एक मॉलिक्यूल है जो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल के रूप में है, जो हमारे कोर्स में है। इसको संश्लेषित करने के सारी विधियां और इसके द्वारा की गई सभी रिएक्शंस, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें आनी चाहिए। इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ ये डाइसोडियम ग्लाइकोलेट देता है। यदि इसकी अभिक्रिया हम HCl और PCl3 के साथ कराते हैं तो OH की जगह क्लोराइड लग जाता है, जैसे कि हमने मोनो अल्कोहल्स के लिए भी देखा, ये सेम अभिक्रिया होती है। एसिटिक एसिड के साथ में ये एसीटेट्स देते हैं यानी एस्टर बनाते हैं, सेम अभिक्रिया जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की होती है। H2SO4 और HNO3 के साथ में ये डाई नाइट्रेट्स देते हैं। टरथैलिक एसिड के साथ यह टेरिलीन देते हैं, तो हमें ये अभिक्रिया ये पॉलीमर बनाती है। टेरिलीन इज़ अ पॉलीमर और टरथैलिक एसिड जो है उसके साथ इसकी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें टेरिलीन पॉलीमर मिलता है। इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन पर ये ऑक्सैलिक एसिड देते हैं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, दोनों ही एसिड में बदल जाते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड COOH और COOH हमें मिलता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अगर ये टूटता है ऑक्सीडेशन के साथ में तो हमें फॉर्मिक एसिड यानी एक एक कार्बन वाले एसिड मिलते हैं, फॉर्मिक एसिड HCOOH। डिहाइड्रेशन पर यह अगर हम डिहाइड्रेशन जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड मिलता है। यदि डाइल्यूट H2SO4 और टेम्परेचर के साथ कराते हैं तो 1,4-डाइऑक्सेन मिलता है। तो इस प्रकार से होने वाली सभी अभिक्रियाएं जो ग्लाइकॉल की हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमको याद करनी है। अगली प्रकार का जो अल्कोहल हमारे कोर्स में है वह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिसमें 3 OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 कार्बन्स पर अलग अलग लगे होते हैं। और उदाहरण के रूप में हमारे पास ग्लिसरॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु है। ग्लिसरॉल जो है उसमें भी रिएक्शंस इसी प्रकार की होती हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन में सभी तीनों जगह हमें सोडियम मिलेगा, डाइसोडियम सॉल्ट बनाते हैं ये। HCl और PCl3 के साथ ये मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एसिटिक एसिड के साथ ये एस्टर्स बनाते हैं। H2SO4 और HNO3 के साथ में ये ट्राई नाइट्रेट्स बनाते हैं। ये सेम रिएक्शंस हैं जो डाईहाइड्रोक्सी के साथ यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो अभिक्रियाएं हैं वह यहाँ पर भी हमें प्राप्त होती हैं। ऑक्सीडेशन पर अगर हम एसिडिक KMnO4 के साथ में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यह ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, टर्ट्रोनिक एसिड, मीज़ो ऑक्सैलिक एसिड और फाइनली ऑक्सैलिक एसिड में टूट जाते हैं। तो ये क्लीवेज होता है यहाँ पर और एक एक कार्बन जो है वो पहले 3 कार्बन से ग्लिसरल्डिहाइड पहले बनता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन के कारण ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बनता है यानी फर्दर 3 कार्बन वाला एसिड बनता है। उसके बाद ये जो एसिड्स हैं ये आगे फर्दर क्लीव होना शुरू होते हैं और लास्ट में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। डिहाइड्रेशन अगर हम कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 और P2O5 या KHSO4 के साथ तो हमें एक्रोलीन मिलता है, जो कि अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण अणु है। एक्रोलीन का जो फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो एक्रेल्डिहाइड, एक्रोलीन ये जो हमारे पास प्राप्त होता है यह एक अणु अति महत्वपूर्ण है जो हमें ग्लिसरॉल से मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि
अल्कोहल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं कई प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने में, और इनकी अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें इनको बनाने की विधियां और इनकी द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं याद करनी हैं। धन्यवाद।